11C क्वेश्चन नंबर 11 है, अ पाइप ऑफ डायमीटर दिस डिस्चार्जेस वाटर एट अ रेट ऑफ दिस। जो रेट होता है वो एक्चुअली हाइट होती है जो भी सिलेंडर है जिसमें से पानी गिर रहा है। जैसे ये पाइप है, इस सिलेंडर फॉर्म में है, इसमें से पानी डिस्चार्ज हो रहा है। तो ये जो चीज़ है, जो रेट दिया हुआ है, वो एक्चुअली इस सिलेंडर की, सिलेंड्रिकल पाइप की हाइट है। वो क्यों है वो मैं आपको समझाती हूँ। ये ग्लास है और ये जो पानी यहाँ तक ट्रैवल कर रहा है वो एक्चुअली जो रेट है, जितने टाइम में ये पानी ट्रैवल कर रहा है वो अलोंग इट्स हाइट, अलोंग इट्स लेंथ ट्रैवल कर रहा है। इसलिए 2.05 ये जो पानी यहाँ से इसके बिल्कुल ब्रिम तक आया वो इसकी हाइट है और इस हाइट पर वो ट्रैवल कर रहा है 1 सेकेंड में। अच्छा, ये एट अ रेट ऑफ दिस इनटू एन एम्प्टी सिलिंड्रिकल टैंक ऑफ डायमीटर दिस एंड हाइट दिस, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक, गिविंग योर आंसर करेक्ट टू द नियरेस्ट मिनट। अब ये चीज़ हमें समझनी है कि गिविंग योर आंसर करेक्ट टू द नियरेस्ट मिनट मतलब आपको होल नंबर में आंसर देना है, क्योंकि अगर आप डेसिमल में आंसर देते हैं तो डेसिमल से पहले जो है वो मिनट है, लेकिन डेसिमल के बाद जो है वो सेकेंड्स हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कितना टाइम लगा है इस पाइप से वाटर डिस्चार्ज होकर इस सिलिंड्रिकल टैंक में आने में, कितना टाइम लगा है। तो इस टाइम को कैलकुलेट करने के लिए जो टैंक का वॉल्यूम है उसे हम डिवाइड करेंगे पाइप के वॉल्यूम से, पाइप से जितना पानी डिस्चार्ज हुआ है उस वॉल्यूम से। पूरे टैंक का जो वॉल्यूम है उसे हम डिवाइड करेंगे वाटर डिस्चार्ज इन 1 सेकेंड फ्रॉम द पाइप। अब उसके लिए हमें वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा। ये वॉल्यूम, ये पाइप की डायमेंशंस है, डायमीटर है 64, रेडियस है 64 डिवाइड बाई 2, ये आपका आंसर रेडियस आ गया। हाइट आपकी है 2.05, रेट आपका ये था। रेट की हमें ज़रूरत नहीं है लेकिन रेट से हमने हाइट यूज़ की है। अब हमें पहले यूनिट्स चेक करने, यूनिट्स सबके इक्वल हैं। वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्चार्ज इन 1 सेकेंड, जब आप इस डायमेंशंस को लेकर आप वॉल्यूम निकालेंगे, क्योंकि ये पर सेकेंड है इसलिए 1 सेकेंड में जितना वाटर डिस्चार्ज हुआ है वॉल्यूम हमारा जो आएगा वो इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्चार्ज हुआ है इन 1 सेकेंड, ये मिलीमीटर क्यूब में। अब टैंक का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए, क्योंकि ये भी सिलिंड्रिकल टैंक है, इसका डायमीटर हमें सेंटीमीटर में दिया है, हाइट हमें मीटर्स में दी है। अब आपकी चॉइस है, या तो इन दोनों को मिलीमीटर में कर दें ताकि बाद में आपको कन्वर्ट नहीं करना पड़े, या फिर आप इन दोनों को सेंटीमीटर में कर दें या मीटर में कर दें। मैंने इनको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है अभी, और फिर इसका वॉल्यूम निकालने के बाद उसको मिलीमीटर क्यूब में किया है ताकि दोनों अगर यूनिट सेम होंगे तभी आप डिवाइड कर सकेंगे। ये टैंक का डायमीटर है, रेडियस है, हाइट है। क्योंकि हाइट मीटर्स में थी, यूनिट्स अलग था, इससे मैंने इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि आगे जा रहे हैं इसलिए हमने मल्टीप्लाइड बाय 100 किया। ये हाइट आपकी सेंटीमीटर में आ गई। वॉल्यूम ऑफ टैंक, बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट, क्योंकि सिलेंडर की बेस सर्कल होती है, इसे सर्कल के एरिया का फॉर्मूला लगाया मल्टीप्लाइड बाय हाइट। ये आपका वॉल्यूम ऑफ टैंक फाइंड हो गया। अब ये सेंटीमीटर क्यूब में, हमें हमारा जो पहला था वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्चार्ज इन 1 सेकेंड वो मिलीमीटर क्यूब में था, तो इसे सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है, अब डायरेक्ट आपको ये लिखना होगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। अब आपको उसका क्यूब फाइंड करना है, इसे 10 का भी क्यूब करेंगे तो ये 1000 हो गया। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 मिलीमीटर क्यूब। अब क्योंकि हम सेंटीमीटर को मिलीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, आगे जा रहे हैं, इसे मल्टीप्लाइड बाय 1000, ये आपका आंसर मिलीमीटर क्यूब में आ गया। अब टाइम रिक्वायर्ड इन सेकेंड्स आएगा, पहले हमें मिनट में आंसर देना है लेकिन हमारा सेकेंड्स में इसलिए आएगा क्योंकि जो हमारा रेट था वो पर सेकेंड था। वॉल्यूम ऑफ टैंक को आपने वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्चार्ज इन 1 सेकेंड ये आपने डिवाइड किया, ये आपका आंसर आ गया। अब ये जो आपका आंसर आया वो सेकेंड्स हैं, उसको मिनट में कन्वर्ट करना है। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, क्योंकि सेकेंड को मिनट में कर रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, इसे डिवाइड बाय 60 करेंगे, ये आपका आंसर आ गया। ये सेकेंड्स हैं और ये मिनट है, हमें नियरेस्ट मिनट पर राउंड ऑफ करने का बोला है, इसे नियरेस्ट होल नंबर पर राउंड ऑफ करेंगे, ये आ गया 26 मिनट्स।